चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इससे हमेशा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं हम लोग डायरेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डायरेक्शन 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही डायरेक्शन होता है। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 डायरेक्शन होते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद 4 डायरेक्शन तो हो गए, और 4 डायरेक्शन होते हैं, वह आपका सेंटर में होगा, मिडिल में होगा। हमें टोटल 8 डायरेक्शन पढ़ना है। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 सब डायरेक्शन होते हैं। ये जो मिडिल में है इसको सब डायरेक्शन कहते हैं, सब डायरेक्शन। चलिए, तो टोटल 8 डायरेक्शन हमें पढ़ना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनमें नॉर्थ और साउथ ये दोनों मेन डायरेक्शन होता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में नॉर्थ और साउथ मेन होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाले जो डायरेक्शन है, ये मिडिल वाले जो डायरेक्शन हो गए सब डायरेक्शन, इनका जो नाम है, ये नाम नॉर्थ और साउथ के नाम से रखा जाता है, ठीक है। अब जो नॉर्थ के सामने है वह नॉर्थ में आएगा, जो साउथ के सामने है वो साउथ के नाम में आएगा। तो नॉर्थ और ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऊपर का नाम नॉर्थ के नाम से और नीचे वाला का नाम साउथ के नाम से होगा, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो टोटल हमें 8 डायरेक्शन पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ हैं? नॉर्थ ईस्ट में है। अरुणाचल प्रदेश हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में है। अभी हम लोग यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है हम लोग। तो टोटल हमें 8 डायरेक्शन पढ़ना है, ये डायरेक्शन पढ़ना है, और ये फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, फिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट। अब एक आदमी, मान के चलिए एक आदमी अभी नॉर्थ में है। अभी वो कहाँ पे है? नॉर्थ में है। वह नॉर्थ से चलते हुए ईस्ट में आ गया। नॉर्थ से चलते हुए ईस्ट में आ गया। वह कितना चला? वह चला है 45 90 डिग्री चला, 90 डिग्री। उसने कितना चला? 90 डिग्री चला, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, एक आदमी अभी
ईस्ट में है, एक आदमी अभी ईस्ट डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है, ठीक है। वह ईस्ट से चलते हुए वेस्ट में पहुंच गया। वह ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट से चलते हुए वेस्ट में पहुंच गया। वह कितना चला, कितना चला? उसने 180 डिग्री चला, ठीक है। वह कितना चला? 180 डिग्री चला। यानी कि ये जो है, एक जो घर है इसका डिस्टेंस 45 डिग्री है, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस है? 45। तो 45 45 90 हो गया, 90 और 90 180। तो ईस्ट से वेस्ट में आने में 180 डिग्री चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलिए, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, हम आ रहे हैं, ठीक है। कैसे हो गया डायरेक्शन? ठीक है, इसमें नहीं पढ़े हम। चलिए ठीक है, हम लोग डायरेक्शन नहीं पढ़े हैं, है ना? क्या हम लोग डायरेक्शन पढ़ चुके हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? इस बैच में नहीं पढ़ाए हैं। दूसरे बैच में हमने डायरेक्शन पढ़ाया है, लेकिन इस बैच में डायरेक्शन हमने नहीं पढ़ाया है, ये हमको पता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इस बैच में हमने डायरेक्शन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। हम लोग का 2 चैप्टर बचा हुआ है, डायरेक्शन और घड़ी। तो आज हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे और अगले क्लास में घड़ी पढ़ेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक आदमी ईस्ट में जा रहा है, तो ये ईस्ट में जा रहा है। एक आदमी वेस्ट में जा रहा है, तो ये वेस्ट में जा रहा है। एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, तो ये डायग्राम बनाएंगे। एक आदमी साउथ में जा रहा है, तो ये डायग्राम बनाएंगे। चलिए नोट करते चलेंगे हम लोग। एक आदमी ईस्ट में जा रहा है, ऐसे जाएगा। वेस्ट में जाएगा, ऐसे जाएगा। नॉर्थ में जाएगा, ऐसे जाएगा। साउथ में जाएगा, ऐसे जाएगा। डायरेक्शन चैप्टर अलग है, ब्लड रिलेशन चैप्टर अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ब्लड रिलेशन अलग है, डायरेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग चैप्टर है। तो ये डायरेक्शन चैप्टर हम लोग का नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्वेश्चन में आएगा कि वो ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेता है, वेस्ट में जा रहा है, राइट टर्न लेता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, अब कहाँ जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन, ठीक है। उसमें मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है कि सर लेफ्ट किधर जाएगा, राइट किधर जाएगा, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो उसके ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे।
ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। एक आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो हैंड को ऐसे रखना है। पहले मैं लिख दे रहा हूँ, पहले मैं लिख के काम खत्म कर दे रहा हूँ। वी यूज आवर लेफ्ट हैंड। हमें अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है। हमें अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है। जिधर में आपका नेल होगा, नेल नेल मतलब नाखून, वो आपका हमेशा लेफ्ट होगा। और जहाँ पे पाम पार्ट होगा, पाम पार्ट होगा, वो हमेशा राइट होगा। खत्म हो गया, टेंशन ही खत्म। ठीक है, चलिए फिर से समझिए। हमें अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड का, इधर नाखून है, ये लेफ्ट होगा, नाखून वाला लेफ्ट, इसको पाम पार्ट कहते हैं, पाम पार्ट, ये हमेशा राइट होगा। नाखून लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, चलिए इसको लिख लेंगे हम लोग। पहले लेफ्ट हैंड का यूज करना है। जिधर नेल होगा वो लेफ्ट होगा, जिधर पाम पार्ट होगा वो राइट होगा। ठीक है, अब आइए, वो आदमी ईस्ट में है, ऐसे हैंड रखेंगे। लेफ्ट टर्न लेगा तो ये लेफ्ट होगा, ऐसे लेफ्ट टर्न लेगा। राइट टर्न लेगा, ऐसे राइट टर्न लेगा। एक आदमी नॉर्थ में है, ऐसे हैंड रखेंगे। लेफ्ट टर्न लेगा, ऐसे लेफ्ट लेगा। राइट टर्न लेगा, ऐसे राइट टर्न लेगा। तो अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है और आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक बार लेफ्ट टर्न लेना या एक बार राइट टर्न लेना, मतलब 90 डिग्री चलना। वन लेफ्ट टर्न लेना या वन राइट टर्न लेना मतलब 90 डिग्री चलना। उसी तरह से टू लेफ्ट टर्न लेना या टू राइट टर्न लेना मतलब 180 डिग्री चलना। 180 डिग्री चलना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, वो व्यक्ति अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर से समझते हैं हम। 3 बार लेफ्ट टर्न लेना है। 3 बार लेफ्ट टर्न लेने से अच्छा है एक बार राइट टर्न ले लेंगे, दोनों बात बराबर है। 3 बार राइट टर्न लेना है, 3 राइट टर्न से अच्छा है 1 लेफ्ट टर्न ले लीजिए, आंसर वही आएगा। 4 लेफ्ट टर्न लेना है या 4 राइट टर्न लेना है, वह आदमी वहीं है जहाँ था, वहीं के वहीं है, सेम डायरेक्शन में है। वह आदमी अपने सेम डायरेक्शन में है। चलिए इसको नोट करते हैं हम लोग। इससे क्वेश्चन हम लोग का बहुत फास्ट हो जाएगा। 1 लेफ्ट टर्न लेना, 1 राइट टर्न लेना, 90 डिग्री चलना। 2 लेफ्ट टर्न लेना, 2 राइट टर्न लेना मतलब 180 डिग्री चलना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। 3 लेफ्ट टर्न लेने से अच्छा है 1 राइट टर्न ले लीजिए। 3 राइट टर्न लेने से अच्छा है 1 लेफ्ट टर्न ले लीजिए। 4 लेफ्ट टर्न या 4 राइट टर्न मतलब सेम डायरेक्शन में होना। चले अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। इतना बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। चले आते हैं हम लोग टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन है हम लोग का ये, इफ ए पर्सन गोइंग टुवार्ड्स नॉर्थ
after walking 100 meter he turns to his right and walks 50 meter and walks 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter and walks 100 meter. Finally, he turns to his left. He turns to his left and walks 20 meter. Walks 20 meter. Now, in which direction? Now, in which direction is he moving? अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है या फेसिंग, वो कौन सी दिशा में देख रहा है, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ ए पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर वो कहाँ गया? नॉर्थ में। ये वो 100 मीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में। ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने राइट टर्न लेता है और 50 जाता है। ये राइट टर्न लिया और 50 गया। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, वह फिर से अपने राइट टर्न लेता है और 100 जाता है। यहाँ से राइट टर्न लेगा, ये राइट होता है, राइट टर्न लेगा साउथ में जाएगा। कितना गया? 100 गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। अभी वो साउथ में जा रहा है तो हैंड को ऐसे रखेंगे। लेफ्ट टर्न लेता है, नाखून वाला लेफ्ट होगा, नेल वाला। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा ऐसे, लेफ्ट टर्न लेगा ऐसे, लेफ्ट टर्न लेगा ऐसे, लेफ्ट टर्न लिया। अब वो ईस्ट में जाएगा। कितना जा रहा है? 20 जा रहा है, तो ये 20 गया ईस्ट में। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन का नाम है ईस्ट। वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट इज द राइट आंसर। वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। चलिए ये क्वेश्चन तो एक तरीका ये है बनाने का। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड तरीका में। इसका दूसरा तरीका देखते हैं, बनाने वाला दूसरा तरीका। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है। और जब क्वेश्चन में डायरेक्शन ही बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, तो डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है।
इस क्वेश्चन में जितने भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसका कोई यूज नहीं होगा। जैसे ये 100 मीटर का कोई यूज नहीं है, ये 50 मीटर का यूज नहीं है, 100 मीटर का कोई यूज नहीं है, 20 मीटर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो बताना ही नहीं है, डायरेक्शन बताना है। चलिए, तो अब हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। वो आदमी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ लिख देंगे। सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है तो राइट लिख देंगे, आर मतलब राइट। फिर से वो राइट टर्न लेता है तो फिर से राइट लिख देंगे। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट लिख देंगे। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, 2 राइट 2 लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, 10 राइट 10 लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, मतलब इक्वल होगा तो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा? नॉर्थ का राइट बच गया, तो नॉर्थ का राइट बना देना है। ये वह आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ का राइट। अब ये राइट टर्न लेगा, ये राइट होता है, नॉर्थ का राइट टर्न लेगा। ये उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया, तो ये आया। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, तो ईस्ट इज द राइट आंसर। ऐसे हम लोग को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। नॉर्थ का राइट ईस्ट आएगा, ईस्ट इज द राइट आंसर। इससे हमारा क्वेश्चन जो है एकदम छोटे से डायग्राम में हमेशा बन जाएगा। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे और बना लेंगे। जब क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन पूछेगा तो ऐसे बनाना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया और फिर वो लेफ्ट टर्न लिया। अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना है। अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे? एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर देंगे, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल कर देंगे। अब क्या बच गया? ईस्ट का लेफ्ट बच गया, तो ईस्ट का लेफ्ट बना लेंगे। ईस्ट का लेफ्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये वो आदमी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट। ईस्ट से वो लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट टर्न लेगा, नॉर्थ में जाएगा। उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ इज द राइट आंसर। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, नॉर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग मात्र 2-2 सेकंड में उड़ा देंगे बहुत ही आसानी से। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ, 1 लेफ्ट टर्न 1 राइट टर्न, 90 डिग्री टर्न लेगा, नॉर्थ आएगा, नॉर्थ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में। पहले वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कहाँ जा रहा है ये बताना है। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये क्वेश्चन है। चलिए क्या करेंगे हम लोग? 1 लेफ्ट 1 राइट को कैंसिल कर देंगे, 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बच गया 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, 2 राइट 2 लेफ्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना।
टू लेफ्ट टर्न, टू राइट टर्न मतलब 180 डिग्री चलना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। हमें ऑपोजिट डायरेक्शन बना देना है। नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट होगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। हमें क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है, ऑपोजिट। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न मात्र 2-2 सेकंड में बनता है, बहुत ही आसानी से। टू लेफ्ट टर्न लेना, टू राइट टर्न लेना मतलब 180 डिग्री चलना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। ये फर्स्ट में जो बताए थे वही है। कहाँ गया? ये टू लेफ्ट टर्न लेना या टू राइट टर्न लेना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये। एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है, पहले वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कहाँ जा रहा है ये बताना है। चलिए क्या करेंगे, वन लेफ्ट वन राइट कैंसिल, वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो आंसर हो जाएगा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन इज द राइट आंसर। जो डायरेक्शन दिया गया है वही आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, नॉर्थ, तो नॉर्थ इज द राइट आंसर। जब कुछ नहीं बचेगा तो जो है वही आंसर, सेम डायरेक्शन आंसर हो जाएगा। नॉर्थ है, नॉर्थ इज द राइट आंसर। चलिए तो टाइप 1 हम लोग का कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग टाइप 2 में। चलिए टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन है हम लोग का ये। इफ ए पर्सन, if a person turns to his right after walking 100 meter straight, 100 meter straight, and walks 50 meter, 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. Finally he turns to his left and walks 20 meter. 20 meter. Now if he is moving towards north,
अब वह नॉर्थ में जा रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इफ ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने राइट टर्न लेता है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, ये 100 मीटर स्ट्रेट गया, कहाँ गया ये नहीं बताया। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है और 100 मीटर जाता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। नाउ इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक, उसने कौन से दिशा में चलना शुरू किया था ये बताना है। मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है, हमें बताना है स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है। उसने शुरू में कहाँ चलना शुरू किया था, इनिशियल डायरेक्शन बताना है। हमें क्या बताना है, इनिशियल डायरेक्शन बताना है। उसने शुरू में कौन से दिशा में चलना शुरू किया था ये बताना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। राइट राइट लेफ्ट नॉर्थ, राइट राइट लेफ्ट नॉर्थ। वह आदमी कहाँ गया नहीं मालूम। पहले राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया और लास्ट में वह नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्वेश्चन है। पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया और लास्ट में वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वह स्टार्टिंग में कहाँ गया हमें नहीं मालूम। 100 मीटर स्ट्रेट गया लेकिन कहाँ गया नहीं मालूम। राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और लास्ट में वो नॉर्थ में जा रहा है। तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है। चलिए क्या करेंगे, 1 राइट 1 लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। ये क्वेश्चन रिवर्स का है। ये क्वेश्चन कैसा है, रिवर्स टाइप। हमें उल्टा बताना है, उल्टा रिवर्स टाइप बताना है। तो 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे और जो बच जाएगा उसको चेंज करना कंपलसरी है। जो बचेगा उसको चेंज कर देंगे। राइट को चेंज कर देंगे लेफ्ट में, लेफ्ट को चेंज कर देंगे राइट में, राइट को चेंज करना है लेफ्ट में, लेफ्ट को चेंज करना है राइट में। जो बचेगा उसको चेंज कर देंगे। तो राइट बचा, राइट को चेंज कर देंगे लेफ्ट में। अब हमें नॉर्थ का लेफ्ट बता देना है। अब हमें नॉर्थ का लेफ्ट बता देना है। नॉर्थ का लेफ्ट हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ का लेफ्ट। तो ये वह आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये वह आदमी कहाँ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ का लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वह वेस्ट में जाएगा। लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो वेस्ट डायरेक्शन इज द राइट आंसर। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। वेस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है, वेस्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिवर्स का है। लेफ्ट राइट कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा उसको चेंज कर देना है और उसको बना लेना है नॉर्थ लेफ्ट। नॉर्थ में गया, लेफ्ट टर्न लिया, वेस्ट में गया, वेस्ट इज द राइट आंसर।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, वह आदमी कहाँ गया हमें नहीं मालूम। कहाँ गया? पहले वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, और अब वह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है। तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, वन राइट वन लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उसको चेंज कर देंगे, लेफ्ट को चेंज कर देंगे राइट में, लेफ्ट को चेंज कर देंगे राइट में। ईस्ट का राइट बता देना है, ईस्ट का राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ये वह आदमी है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये आदमी कहाँ जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ईस्ट का राइट बताना है, हैंड को ऐसे रखेंगे, अब वो राइट टर्न लेगा तो ये वाला राइट होगा, पाम पार्ट राइट होगा। ईस्ट से राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। ईस्ट से राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। ये उसने राइट टर्न लिया, अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। साउथ डायरेक्शन इज द राइट आंसर। ईस्ट का राइट साउथ होता है। ईस्ट में, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट का राइट बताना है। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, राइट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा। साउथ इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, वन लेफ्ट वन राइट को कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको चेंज कर देना है। लेफ्ट को चेंज कर देंगे राइट में, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ इज द राइट आंसर। चलिए ये हम लोग का टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक आदमी कहाँ गया नहीं मालूम। पहले वो लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, और अब वह वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है। फाइंड द स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन मतलब इनिशियल डायरेक्शन। हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बता देना है। वन लेफ्ट वन राइट कैंसिल कर देंगे, वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो सेम डायरेक्शन इज द राइट आंसर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सेम डायरेक्शन। जो दिया है वही आंसर। वेस्ट दिया है, वेस्ट इज द राइट आंसर। वेस्ट हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा। लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा। वेस्ट गिवन है, वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। टाइप 2 कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3, चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन है, ए मैन
walks 4 kilometer to east. He turns left and walks 3 kilometers. Find the shortest distance. Find the shortest distance. हमें shortest distance बताना है. Find the shortest distance. ये क्वेश्चन अभी हर एग्जाम में फिक्स हो गया है. हर एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है. आएगा मतलब आएगा ही आएगा. फिक्स है एकदम. एवरी एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में 1 क्वेश्चन फिक्स है. ठीक है. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल को कहते हैं स्टार्टिंग. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट. उसका शुरुआती बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी बताना है. उसने जहाँ से चलना शुरू किया था और जहाँ पहुँच गया वह दूरी कितना है ये बताना है. ये क्वेश्चन है. हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताना है. इनिशियल और फाइनल पॉइंट. चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग. क्वेश्चन को कैसे बनेगा इसको देखते हैं. एक आदमी ईस्ट में 4 किलोमीटर गया. यहाँ से चलना शुरू किया. यहाँ से उसने चलना शुरू किया. 4 किलोमीटर ईस्ट में गया. ये 4 किलोमीटर वो ईस्ट में गया. वह लेफ्ट टर्न लिया. ईस्ट का लेफ्ट टर्न लेगा नॉर्थ आएगा. वो लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया 3 किलोमीटर गया. अभी वो वहाँ पे पहुँच गया. 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, लेफ्ट टर्न लिया, 3 किलोमीटर गया, वहाँ पे पहुँच गया. अब समझिए उसने ए से चलना शुरू किया और बी में पहुँच गया. ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुँच गया. ए क्या है? ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. उसने ए से चलना शुरू किया था. स्टार्टिंग को ही कहते हैं इनिशियल. स्टार्टिंग ही इनिशियल है. उसने ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंच गया तो बी उसका फाइनल है. बी उसका फाइनल पॉइंट है, अंतिम बिंदु है. ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंच गया तो हमें ए और बी की डिस्टेंस बतानी है. हमें क्या बताना है? ए और बी की डिस्टेंस बतानी है. मतलब हमें ये दूरी बताना है. हमें ये दूरी बताना है. ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है. मतलब हमें एच बताना है. एच मतलब हाइपोटेनस होता है. हाइपोटेनस. अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरी का यूज करेंगे. ये हो जाएगा बी मतलब बेस. ये पी मतलब परपेंडिकुलर. और ये एच मतलब हाइपोटेनस. बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस. तो अब हमें एच बताना है. एच तो एच बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करते हैं. तो यहाँ पे एक 4 है और एक 3 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा. दोनों को बना लेंगे तो ये रूट अंडर 16 + 9 हो जाएगा.
दोनों को ऐड कर देंगे 25 आएगा, 25 में से 5 बाहर आएगा, तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। पाइथागोरस थ्योरी का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरी का यूज करेंगे। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरी का फॉर्मूला होता है। ये h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में ये रूल होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा 5 किलोमीटर आएगा, बिल्कुल 5 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ये तरीका है 100 में 95% स्टूडेंट इसी तरीका से बनाएगा। हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ये मैंने क्लियर कर दिया। हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इतना टाइम अपने पास नहीं है। हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग इसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ट्रिपलेट। हम लोग यूज करेंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का यूज करना है ऐसे प्रश्न में। ऐसे प्रश्न को पाइथागोरस थ्योरी के क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिपलेट का यूज करना है। 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 होता है। 3 और 4 का ट्रिपलेट 5 होता है। ये हम लोग का फर्स्ट ट्रिपलेट है। 3 रहे 4 रहे, आंसर 5 होगा। काम खत्म हो गया। मात्र 2 सेकंड में गोली मार देंगे, 2 सेकंड में। कैसे? ये 3 है, ये 4 है, 5 आंसर होगा, खत्म हो गया। ये कहाँ गया पाइथागोरस थ्योरी? हमको नहीं मालूम। हमें पाइथागोरस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। पाइथागोरस कौन था नहीं था हम क्या करेंगे जान के, जब हमारा सवाल बनाना ही नहीं, हमको ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है। इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है। ट्रिपलेट को याद कर लेना है, काम खत्म। 3 4 आंसर 5, खत्म हो गया। 3 4 आंसर 5, ये हम लोग का ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट को याद रखना है। एक ट्रिपलेट है 3 4 5 और एक ट्रिपलेट है यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 12 होगा। 5 और 12, 8 और 15। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है 17। सारा खत्म, पाइथागोरस थ्योरी का खेल खत्म हो गया। बस आपको ये 3 ट्रिपलेट याद रख लेना है, सारा ट्रिपलेट का सवाल बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का मैथ में भी आता है, मैथ में भी यही होगा, रीजनिंग में भी यही होगा, दोनों जगह सेम होगा। मैथ के क्वेश्चन में भी यही बनेगा, रीजनिंग में भी यही बनेगा। मैथ रीजनिंग दोनों के लिए है। ऐसे प्रश्न मैथ में भी आता है, तो ये दोनों के लिए होगा। ट्रिपलेट का यूज करना है। हमें 3 ट्रिपलेट याद रखना है। 3 4 5, 3 रहे 4 रहे, ये इंटरचेंज करेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 4 3 होगा तब भी आंसर 5 पे होगा। 5 12 रहे, 12 5 रहे, आंसर 13। 8 15 15 8, आंसर 17। 3 ट्रिपलेट याद रखना है, कभी भी सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। मान लीजिए हमने ये ट्रिपलेट हम भूल गए, ये ट्रिपलेट हम भूल गए, तो क्या करेंगे? तो इनका जो साम है, इनका जो साम है वो 30 होगा और इसका जो साम है वो 40 होगा। 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे 30 आएगा। 1 2 3 तीनों को ऐड करेंगे 40 आएगा। अगर एक भूल जाइएगा तो 30 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तीनों का साम 30 होगा। ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में बनेगा, सुपर फास्ट। हम लोग से पहले कोई नहीं बना सकता है, इट्स माय चैलेंज। कोई आदमी हम लोग से पहले नहीं बना सकता है। 2 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन बनाने में, ओनली 2 सेकंड।
चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एक आदमी ईस्ट में 12 किलोमीटर गया, राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर गया। तो हमें ए से चलना शुरू किया, बी में पहुंच गया। तो ए और बी की डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें ये दूरी बताना है, मतलब एच बताना है। तो 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना होता है? 13 होता है। 13 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। 5 और 12 का ट्रिपलेट 13 होता है। 13 इज द राइट आंसर। जितना पढ़ा देंगे घोर के पी जाइए। जिस एग्ज़ाम में जाना है जाइए, वो एग्ज़ाम आपका है। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा। हमसे पहले कोई नहीं बनाएगा, ये मेरा चैलेंज है। कोई नहीं बनाएगा मतलब कोई नहीं बनाएगा। जितना पढ़ा देंगे उसको पी जाना है एकदम। जैसे हम लोग मॉन्स्टर को पी जाते हैं, पेप्सी को पी जाते हैं, उस तरह से पी जाना है एकदम। चले तो टाइप 3 हम लोग का कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग अगले टाइप में। ट्रिपलेट को याद रखना है। ट्रिपलेट से क्वेश्चन जो है 2-2 सेकंड में बन जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बनाने में समय नहीं लगेगा। ट्रिपलेट को याद रखना है, 1-2 बार पढ़ना है, ट्रिपलेट याद हो जाएगा, कोई खास नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक क्लास और होगा, उसमें हम लोग घड़ी पढ़ेंगे, क्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये। अर्जुन walks 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। अर्जुन 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, टर्न्स राइट, राइट टर्न लेता है, एंड walks 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर जाता है। फाइनली अंत में he turns to his right, वो फिर से अपने राइट टर्न लेता है, his right, and walks 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार। फार का मतलब होता है डिस्टेंस, हमें बताना है डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस बताना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डायरेक्शन is he from, in which direction is he from his starting point, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ही रहेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, मतलब जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से बताना है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए क्या क्वेश्चन है। अर्जुन वॉल्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अर्जुन जो है यहाँ से चलना शुरू किया, इसको मिटाया जाए, पहले क्वेश्चन को मिटा देते हैं तो अच्छा से बता देंगे। क्वेश्चन को मिटाने दीजिए।
क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। अर्जुन अर्जुन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। अर्जुन यहाँ से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर गया नॉर्थ में, नॉर्थ में 10 किलोमीटर गया। टर्न्स राइट, अपना राइट टर्न लेगा। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा तो वह ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में। एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, और कितना जा रहा है, 20 जा रहा है। तो ये वो 20 गया, 20 किलोमीटर गया, यहाँ पे पहुँच गया। फाइनली 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 ही टर्न्स टू हिज राइट, वह फिर अपने राइट टर्न लेता है। अब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में है, यहाँ से राइट टर्न लेगा, ये राइट होगा। राइट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा। अगर लेफ्ट लेता तो नॉर्थ में जाता, लेकिन राइट टर्न लेता है तो राइट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा। और कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो वह 10 किलोमीटर साउथ में गया। कितना गया, 10 किलोमीटर साउथ में गया। ठीक है, वह 10 किलोमीटर साउथ में गया, ये वो 10 किलोमीटर साउथ में चला गया। तो अर्जुन कहाँ से गया, अर्जुन ने चलना शुरू किया ए से, यहाँ पे पहुँचा बी, यहाँ पहुँचा सी, और यहाँ पहुँचा डी। तो ए उसका स्टार्टिंग है, ए से उसने स्टार्ट किया, ये उसका इनिशियल है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया। और डी उसका फाइनल है, डी उसका फाइनल है, फाइनल। डी पे वो पहुँच गया। ए से चलना शुरू किया, डी पे पहुँच गया। तो हमें ए और डी की दूरी बताना है। हमें क्या बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट डी। ए और डी की दूरी बताना है, ए और डी की दूरी बताना है, मतलब ये बताना है। तो यहाँ पे बी और सी की जो दूरी है, ए और डी की दूरी भी वही होगी। बी से सी की दूरी 20, तो ए से डी की दूरी भी कितनी होगी, 20 हो जाएगा। यानी ये दूरी कितना आएगा, 20 आएगा, 20। ये और ये दोनों इक्वल है। तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही है। वह अपने शुरुआती बिंदु से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। अब हमें बताना है डायरेक्शन, बताना है डायरेक्शन। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। चलिए डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वह अभी कौन से, कहाँ पे है, डी पे है। वह अभी लास्ट में डी में पहुंचा, चलना शुरू कहाँ से किया, ए से। तो जहाँ से चलना शुरू करेगा स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लिख लेना है, इस रूल को लिख लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वह चलना शुरू करेगा उसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्लस बना देना है, प्लस क्या करना है, प्लस बना देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें प्लस बना देना है, और यहाँ से हम एरो मारेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से एरो मारना है, एरो। एरो कहाँ मारना है, फाइनल पॉइंट को मारना है, फाइनल पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस बना देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को एरो मारेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। एरो डायरेक्शन इज द राइट आंसर। जो एरो का डायरेक्शन होगा, जो एरो का डायरेक्शन होगा आंसर तो वही होगा। एरो का डायरेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में हमारा एरो जाएगा आंसर वही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस बना देंगे, प्लस से
उसके फाइनल पॉइंट को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। उसने ए से चलना शुरू किया था, ए पे प्लस बना देंगे और डी उसका फाइनल है, फाइनल। तो ए से डी को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये जो एरो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एरो हम लोग का ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट, मतलब 20 किलोमीटर ईस्ट इज द राइट आंसर। वह 20 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। वह अपने शुरुआती बिंदु से ही इज फ्रॉम 20 किलोमीटर ईस्ट इन स्टार्टिंग पॉइंट। वह स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। ही इज 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने शुरुआती बिंदु से 20 किलोमीटर पूरब की ओर है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ से वह चलना शुरू किया, इस जगह का नाम ए है। ए से चलना शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर गया, राइट टर्न लिया, 10 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, 30 किलोमीटर गया। फिर लेफ्ट टर्न लिया, 10 किलोमीटर गया। फिर लेफ्ट टर्न लिया, 10 किलोमीटर गया। फिर वो राइट टर्न लिया, 50 किलोमीटर गया। फिर वो राइट टर्न लिया, 50 किलोमीटर गया और वो बी पे पहुंच गया। वह बी पे पहुंच गया। ये क्वेश्चन है। एक आदमी 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। एक आदमी 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, राइट टर्न लेता है, 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, 30 किलोमीटर जाता है। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो राइट टर्न लेता है, 50 किलोमीटर जाता है। फिर वो राइट टर्न लेता है, 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है इन विच डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर एंड किस दिशा में है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ए से चलना शुरू किया, इस पॉइंट का नाम सी है, यहाँ का नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है और वह लास्ट पॉइंट का नाम क्या है, बी है। बी दे दे।
बी ए दे देते हैं बी। तो हमें ए से बी की दूरी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी से ई की जो दूरी है, सी से एफ की दूरी भी वही है, कितना 30। डी से ई की जो दूरी है, ये जो दूरी होगी यही दूरी ये भी होगी, मतलब सी से एफ की दूरी कितना आ गया 30 आ गया 30। सी से एफ की दूरी कितना आ गया 30 आ गया 30। डी से ई की जो दूरी है, सी से एफ की दूरी भी वही है, कितना 30, ठीक है। तो अब हमें टोटल दूरी बता देना है। अब हमें क्या करना है, टोटल दूरी बताना है। तो टोटल दूरी बताने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी प्लस सी एफ प्लस एफ बी सबको ऐड कर देंगे। चलिए, ए से सी की दूरी कितना है 20, सी से एफ की दूरी कितना है 30, एफ से बी की दूरी कितना है 50, सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 100। और ये निकल गया हम लोग का ए से बी की दूरी। ए से बी की दूरी कितना आया 100, 100 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। ए से बी की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, 100 किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस आ गया। अब हमें डायरेक्शन बताना है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन है। तो उसने चलना शुरू किया, ए पे पहुंच गया बी पे, तो ए से चलना शुरू किया, ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट, और बी उसका फाइनल है, बी उसका अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट है। तो अभी मैंने इसका रूल लिखाया था, क्या रूल है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस बना देंगे और वहाँ से एरो मारेंगे फाइनल पॉइंट को, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें प्लस बना देना है, यानी ए में प्लस बना देना है, ए स्टार्टिंग है, ए पे प्लस बना देंगे। ए से बी को एरो मारेंगे, बी उसका फाइनल है, बी उसका फाइनल है। तो ए से बी को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। तो ये जो मैंने एरो मारा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये एरो ऐसे जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। तो वह 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। ही इज 100 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ही इज 100 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वह अपने शुरुआती बिंदु से 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 100 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो हम लोग का ये जो डायरेक्शन चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। डायरेक्शन चैप्टर के जितने टॉपिक थे हमने सबको क्लियर कर दिया। अब हम लोग का 1 चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम घड़ी है, क्लॉक। क्लॉक हम लोग का रिमाइंडर चैप्टर है, एक चैप्टर बचा है क्लॉक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का होगा क्लॉक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे। मंडे को इलेक्शन है तो शायद बंद रहेगा, ट्यूसडे को ओपन होगा तो ट्यूसडे को हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक, और ट्यूसडे हम लोग का फाइनल क्लास होगा। ट्यूसडे को हम लोग का कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे और हम लोग का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा ट्यूसडे को। चलिए ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं।